गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 6.1 में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा है। एक्सरसाइज 6.2 में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। तो वन बाय वन, जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इसमें मोनोमियल्स दे रखे हैं। मोनोमियल्स दैट मीन्स कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो। तो मोनोमियल्स अगर गिवन होंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स कि प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये नोट मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, इसको सॉल्यूशन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें साइन का मल्टीप्लिकेशन मालूम होना चाहिए। जब दो मोनोमियल्स हों और दोनों का साइन अगर प्लस प्लस है और उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट भी प्लस आएगा। अगर दोनों मोनोमियल्स नेगेटिव हैं या दो थे टर्म्स अगर नेगेटिव हैं और उनका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी प्लस आएगा। लेकिन दो टर्म में से एक प्लस हो और एक माइनस हो, चाहे पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस हो या पहला वाला माइनस और दूसरा वाला प्लस हो, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है? माइनस। दैट मीन्स कि सेम साइन का प्रोडक्ट प्लस होता है और अपोजिट साइन का प्रोडक्ट क्या होता है? माइनस होता है। तो हमें इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हमें इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, इसको अलग प्लेस पे राइट करेंगे। तो 5m² अपॉन 8 इंटू माइनस 3n² अपॉन 6 इंटू l² अपॉन में 7। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या सिंप्लीफाई कुछ हो पा रहा है या दैट मीन्स कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल हो पा रहे हैं। तो कैंसिल हम कर सकते हैं, जैसे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। और कुछ भी हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले ये प्लस है तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और फिर ये प्लस है तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस आएगा। और ऊपर अब जब हमने साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, हमने साइन का कैसे मल्टीप्लाई किया? ये प्लस और माइनस, इनका मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा, और ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा। तो हमने यहाँ पे माइनस साइन लिख लिया। और अब हम नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे है 5 5 1 जा 5, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 1 जा 5, दैट मीन्स कि 5। और फिर m और n और l² का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिफरेंट्स हैं, मतलब कि अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो अलग अलग वेरिएबल्स का जब प्रोडक्ट होता है तो बस हम उनको एक साथ लिख देते हैं। दैट मीन्स कि इनके पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। दैट मीन्स हम सिर्फ सिंपली m² n² और l² राइट करेंगे। और डिनोमिनेटर में 8 2 जा 16 और फिर 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 112 आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। इस तरीके से मोनोमियल्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके बेसिस पे आप सभी लोग फर्स्ट के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर हमें रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल का मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड सेम होती हैं। तो ये दोनों सेम होंगे, तो अगर मैं इसको L लेट करूँगा तो ये भी L होगा, और अगर इसकी लेंथ अगर हम B लेट करेंगे तो ये भी क्या होगा? B। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होते हैं, और साइड्स का हम स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या आता है? एरिया। मतलब कि जो भी साइड दे रखा है उसका 2 टाइम्स खुद में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आता है स्क्वायर का। इसके बाद हमें रेक्टेंगल का एरिया ट्राइंगल का एरिया मालूम होना चाहिए। जैसे मान लो हमें कोई एक ट्राइंगल गिवन है, तो कोई एक साइड पे हम अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और एरिया निकालने के लिए बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जबकि पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो अगर अपोजिट साइड से किसी एक साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए और उस परपेंडिकुलर का बेस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस पैरेललोग्राम का एरिया आता है। दैट मीन्स कि फॉर्मूला क्या होगा पैरेललोग्राम का, बेस इनटू हाइट। अब अगर हमें ये सभी फॉर्मूले मालूम हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का मैं एक पार्ट करके दिखला रहा हूँ जिसमें पैरेललोग्राम हमें गिवन है। पैरेललोग्राम का बेस हमें गिवन है, बेस को b से रिप्रेजेंट करेंगे 2x + 3 और हाइट को h से, h हमें 2x - 3 गिवन है। तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है जबकि x की वैल्यू गिवन है 30 यूनिट्स। तो ये x की वैल्यू हम बाद में रखेंगे, पहले तो हम एरिया निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेस इनटू हाइट। बेस की वैल्यू है 2x + 3 और इनटू दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3। अब ये दोनों क्या है, बाइनोमियल, और बाइनोमियल अगर होता है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और ये प्लस है तो जो आएगा वो भी प्लस होगा, और फिर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 और x का x में मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड होता है। तो यहाँ पे x का पावर 1 और यहाँ पे x का पावर 1 ऐड होके x²। तो 2x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², 2x का -3 में मल्टीप्लाई करो तो ये 2x पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आता है। साइन का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद से अब नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 × 3 = 6 और अब x का, तो x और यहाँ पे तो x है ही नहीं तो सिर्फ x लिखेंगे। तो 2x का इन दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब इस +3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, सॉरी ये प्लस और ये भी प्लस तो आएगा प्लस ही, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। यहाँ पे x नहीं है और यहाँ पे x है तो सिर्फ x यहाँ पे राइट करेंगे। अब इस 3 का इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और 3 × 3 = 9। ये +6x और -6x ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम कहते हैं टर्म है अपोजिट साइन के साथ। तो हमें क्या आ जाएगा, एरिया 4x² - 9। अब इस एरिया में हम पुट कर देंगे x की वैल्यू जो गिवन है x = 30। x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, एरिया फाइनली a = क्या आया था 4x², तो 4 × x की वैल्यू रखेंगे 30, तो 30 का स्क्वायर -9, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 0 को 2 टाइम्स और -9, तो ये आ जाएगा 3600 और -9, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3591। और ये चूँकि एरिया हम लोगों ने निकाला है तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट लिख लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स को करेंगे आप लोग। तो फाइनली अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्योंकि मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने का मतलब कि हम इसको जितना छोटा बना सकते हैं सॉल्व करके। तो छोटा कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो इन दोनों पॉलिनोमियल के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों के भी बीच में क्या है, कोई साइन नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। जब दो पॉलिनोमियल के बीच में कोई साइन ना हो तो हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है, चूँकि माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों टर्म्स सेम साइन के हैं या अपोजिट साइन के हैं। अगर दो टर्म सेम साइन के हैं, दैट मीन्स दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस के हैं, तो ऐड करते हैं। लेकिन अगर दो टर्म में से एक प्लस का और दूसरा माइनस का है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन ही होता है।
तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो सबसे पहले इस y का इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो y का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस और 2, यहाँ पे y का पावर 1 और यहाँ पे y का पावर 3, तो फाइनली y का पावर क्या आएगा 4। फिर y का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस आएगा, और y का y स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे पावर क्या है 1, तो ये y क्यूब। फिर y का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, क्योंकि ये प्लस और ये भी प्लस है, और फिर नंबर का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे y के जस्ट बगल में कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और y का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर। इस तरीके से y का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, तो y का इन सभी में मल्टीप्लाई हो गया। अब -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, लेकिन 1 माइनस के साथ है तो ये माइनस सबका साइन चेंज कर देगा। तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y क्यूब, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +y स्क्वायर, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, फिर आगे माइनस और इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। तो सबसे पहले 4y का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y क्यूब, फिर 4y का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है प्लस और ये है माइनस, तो -4y स्क्वायर, फिर 4y का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +12y, और फिर -9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -9y स्क्वायर, फिर माइनस माइनस +9y, और फिर माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -27। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे इन दोनों का, तो इस ब्रैकेट के पहले तो प्लस है, तो प्लस होने पे ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं आता है, तो जैसे है वैसे लिखेंगे। लेकिन देखेंगे कि कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे y की पावर 4 है तो वो y की पावर 4 के साथ ही ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसमें तो और कोई y का पावर 4 है नहीं, तो 2y की पावर 4। अब y की पावर 3 वाले को खोजते हैं, तो ये और ये है, दोनों ही सेम साइन के हैं, माइनस माइनस, तो ऐड होंगे। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, और 1 को 2 में ऐड करेंगे तो 3y क्यूब। अब y स्क्वायर, तो यहाँ पे 5y स्क्वायर और यहाँ पे y स्क्वायर, दोनों ही प्लस प्लस के हैं तो ऐड होंगे। यहाँ पे y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, तो 1 और 5 ऐड होके कितना आ जाएगा 6y स्क्वायर, और फिर y का टर्म तो -3y, -5y तो -8y, और फिर कांस्टेंट टर्म तो बस एक ही कांस्टेंट टर्म है 3। तो अब यहाँ पे अब इस माइनस अभी भी ब्रैकेट में ही लिखते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस और यहाँ पे y क्यूब, और कोई टर्म तो है नहीं तो 4y क्यूब लिखेंगे। इसमें फिर y स्क्वायर तो -4y स्क्वायर -9y स्क्वायर ऐड होके माइनस का 13y स्क्वायर हो जाएगा, +12y + 9y तो +21y, और क्या आएगा फिर कांस्टेंट टर्म आएगा -27। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2y की पावर 4 -3y क्यूब +6y स्क्वायर -8y और +3, और इस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस है तो -4y क्यूब माइनस माइनस +13y स्क्वायर, फिर -21y और +27, और फिर इसमें भी देखेंगे कि क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो y की पावर 4 बस यही है, तो 2y की पावर 4, y का क्यूब ये दो टर्म्स हैं तो -7y क्यूब, और y स्क्वायर यहाँ पे है तो +19y स्क्वायर, फिर y का टर्म है तो -8y -21y तो -29y, और कांस्टेंट टर्म +27 +3 कितना आ जाएगा 30। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन है, और इस तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करेंगे, और जो डाउट होगा वो आप हमसे पूछेंगे।